ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो अभी ये वीडियो बंद कर दें, क्योंकि जो आप देखने और सुनने वाले हैं वो आपको पूरी रात सोने नहीं देगा। रात के 2 बजे एक सुनसान हाईवे और एक ट्रक ड्राइवर जिसने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात देखी। लेकिन सवाल यह है, क्या वो जिंदा बच पाया? उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था या किसी खौफनाक रहस्य का हिस्सा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी अधूरी छोड़ना आपके लिए भी भारी पड़ सकता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप सच में डरावनी कहानियां पसंद करते हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां आपको हर हफ्ते यहां मिलेंगी। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो अगली बार शायद वो रहस्यमयी साया आपको भी देख रहा हो। राकेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने कई सालों से लंबी लंबी यात्राएं की थी। उसे रात में सफर करना ज्यादा पसंद था, क्योंकि ट्रैफिक कम होता था और समय भी बचता था। उस रात वो राजस्थान के एक छोटे शहर से माल लेकर दिल्ली की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक पुरानी सुनसान हाईवे से होकर गुजरना था, जिसे लोग मौत का रास्ता कहते थे। कहा जाता था कि इस हाईवे पर कई भयानक हादसे हो चुके थे और कई ट्रक ड्राइवर अचानक गायब हो चुके थे। अरे भाई, इस रास्ते से मत जाना, बहुत खतरनाक है, ढाबे पर एक बुजुर्ग आदमी ने चेतावनी दी। अरे बाबा, मैं कोई नया ड्राइवर नहीं हूं। इन बातों पर यकीन नहीं करता, राकेश हंसते हुए बोला और अपने ट्रक में बैठ गया। रात के 2 बजे का समय था। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था। तभी अचानक सामने एक औरत खड़ी दिखी। वो सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। राकेश ने अचानक ब्रेक मारा, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। शायद नींद का असर होगा, उसने खुद को समझाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने शीशे में देखा तो कोई नहीं था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। राकेश का ट्रक सुनसान हाईवे पर रुका हुआ था। इंजन बंद हो चुका था और रात का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था। केवल ट्रक की हेडलाइट सामने की सड़क को रोशन कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने बोनट खोलकर इंजन चेक करना शुरू किया, उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा, वही औरत सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों की तरह थी, होंठ नीले और खून से सने हुए थे और चेहरा इतना डरावना था कि कोई भी उसे देखकर बेहोश हो सकता था। तू नहीं बच पाएगा, औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि राकेश के हाथ पैर सुन पड़ गए। राकेश ने झटके से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रक खुद ब खुद पीछे की ओर खिंच रहा है। यह कैसे हो सकता है? वो चिल्लाया, लेकिन उसके चीखने का कोई फायदा नहीं था। जैसे ही उसने ट्रक में चढ़ने की कोशिश की, उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिए। उसने नीचे देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पैर खींच रहा है। छोड़ दो मुझे, राकेश जोर से चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक कर्कश हंसी गूंजी। फिर अचानक औरत की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी और उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, मानो किसी ने उसे जलाकर बिगाड़ दिया हो। अब तू भी मेरे साथ चलेगा, उसने चीखते हुए कहा और एक झटके में हवा में उड़कर ट्रक के ऊपर जा बैठी। राकेश का दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था
कि उसे लग रहा था किसी भी पल बंद हो जाएगा। तभी ट्रक का हॉर्न बिना किसी कारण के बजने लगा। बीप बीप बीप। ट्रक के अंदर रखी चीजें अपने आप गिरने लगी। स्पीडोमीटर की सुई बिना स्टार्ट हुए ही घूमने लगी। राकेश ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को छुड़ाया और तेजी से ट्रक के अंदर कूद गया। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। औरत हवा में तैरती हुई ट्रक के सामने आ गई और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अचानक ट्रक के शीशे में दरारें आने लगी। भगवान, मुझे बचा लो, राकेश ने कांपते हुए कहा और अपने गले में पड़े ताबीज को जोर से पकड़ लिया। तभी जैसे ही राकेश ने ताबीज को छुआ, अचानक एक जोरदार बिजली चमकी और पूरी सड़क रोशनी से भर गई। औरत जोर से चीखने लगी, मानो उसे किसी आग में झोंक दिया गया हो। उसकी आंखों से काले धुएं की लपटें निकलने लगी और उसका शरीर जलने लगा। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो, उसने चीखते हुए कहा। राकेश स्तब्ध होकर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों के सामने वो भूतनी धीरे धीरे राख में बदल रही थी। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह हवा में घुल गई। ट्रक का इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स पहले से ज्यादा तेज हो गई और सड़क पहले जैसी सामान्य दिखने लगी। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसने बिना देरी किए ट्रक को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया। सुबह का पहला उजाला होने तक वो एक सुरक्षित गांव में पहुंच चुका था। वहां के मंदिर के पास उसने ट्रक रोका और सारी घटना वहां के पुजारी को बताई। पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। वो आत्मा एक बेगुनाह लड़की की थी, जिसे सालों पहले कुछ गुंडों ने इसी सड़क पर मारकर फेंक दिया था। उसकी आत्मा तब से हर आने जाने वाले को अपनी जगह पर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तुम्हारे ताबीज ने तुम्हें बचा लिया। राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत मां को फोन किया और ताबीज देने के लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद वो कभी भी उस सड़क पर दोबारा नहीं गया, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में आत्माएं होती हैं या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है? अपनी राय नीचे जरूर लिखें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।